साथियों नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल डियर आर के सर इंग्लिश ग्रुप पर। साथियों आज मैं आपके लिए बहुत ही अमेजिंग टॉपिक प्रीपोजिशंस लेके आया हूं और इस वीडियो के अंतर्गत मैं 3 प्रीपोजिशन कवर करूंगा, एट, इन और ऑन। तो साथियों बिना समय गवाए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ये प्रीपोजिशन है क्या, इस वर्ड का मतलब क्या है, किसको कहते हैं प्रीपोजिशन। तो मैं बात करूं प्रीपोजिशन की, ये दो वर्ड से मिलकर बना है, प्री प्लस पोजिशन। प्री प्लस पोजिशन, प्री का मतलब होता है पहले, प्री का मतलब क्या होता है साथियों, पहले, और पोजीशन का मतलब होता है स्थिति, यानी कि ऐसे वर्ड्स जिनकी स्थिति होती है लेकिन किससे पहले होती है, नाउन या प्रोनाउन से पहले। ऐसे वर्ड्स जो नाउन या प्रोनाउन से पहले स्थित होते हैं और सेंटेंस में अदर वर्ड्स के साथ, किसके साथ, अदर वर्ड्स के साथ अपना रिलेशन शो करते हैं, यानी संबंध दर्शाते हैं, उन्हें हम प्रीपोजिशन कहते हैं। मैं फॉर एग्जांपल बात करूं, जैसे ए कैट is under the table, a cat is under the table। मैंने एक एग्जांपल लिखा तो यहां देखिए साथियों, ये जो अंडर है ना, ये एक प्रीपोजिशन है और किससे पहले आया, टेबल से पहले आया। टेबल यहाँ पे क्या है, एक नाउन है, क्या है, नाउन यानी संज्ञा है। तो इस संज्ञा से पहले क्या आया, अंडर। इस सेंटेंस के अर्थ को देखें, ए कैट इज अंडर द टेबल, यानी टेबल के नीचे एक बिल्ली है। तो यहां इस अंडर ने इन दोनों वर्ड्स का आपस में क्या बनाया, रिलेशन बना दिया। कैसे कि जो कैट है ना वो इस टेबल के नीचे है, कैट नीचे है और टेबल ऊपर है। इस वर्ड्स ने इन दोनों का रिलेशन शो किया। अगर मैं यहां से इस अंडर को हटा दूं तो अब देखिए साथियों क्या मीन्स रह जाता है कि ए कैट इज द टेबल, कि एक कैट टेबल है, ऐसा हो ही नहीं सकता। ये तो जो रीजनिंग पढ़ते हैं ना, कथन निष्कर्ष, उसमें आता है कि सभी कुत्ते बिल्लियां हैं, सभी बिल्लियां टेबल हैं, लेकिन हमें तो यहाँ प्रीपोजिशन पढ़ना है। तो ये बिना प्रीपोजिशन के सेंटेंस पूरा हो ही नहीं सकता। तो इसलिए यहाँ ये जो अंडर प्रीपोजिशन है ना, इन दोनों का रिलेशन शो करता है। तो गाइस बात करते हैं आज के पहले प्रीपोजिशन की, एट, उसके बाद हम पढ़ेंगे इन, उसके बाद हम पढ़ेंगे इनटू। तो सबसे पहले बात करते हैं एट, यूज ऑफ एट, एट का प्रयोग। एट का प्रयोग हम कहां कहां करेंगे, सबसे पहले घड़ी में जो फिक्स टाइम होगा उस टाइम को दर्शाने के लिए, यानी घड़ी के समय से पहले, घड़ी के समय से पहले हमें क्या यूज करना है, एट यूज करना है। जैसे आई गेट अप एट 5 AM, जैसे मैं सुबह 5 बजे जागता हूं। तो यहां साथियों 5 बजे क्या है, घड़ी का समय है और इस समय से पहले क्या यूज करेंगे, एट यूज करेंगे। जैसे हम सुबह 10 बजे स्कूल जाते हैं, वी गो टू स्कूल एट 10 AM। हम सुबह 5 बजे जागते हैं, वी गेट अप एट 5 AM। तो घड़ी का समय दर्शाने के लिए एट यूज करेंगे। नंबर 2, फिक्स प्लेस शो करने के लिए, यानी कि निश्चित स्थान से पहले, किससे पहले साथियों, निश्चित स्थान की जब भी बात करेगा तो उस निश्चित स्थान के नाम से पहले, निश्चित स्थान के नाम से पहले अपने को प्रीपोजिशन एट यूज करना है। क्या यूज करना है, एट यूज करना है। जैसे मैं अभी घर पर ही हूं, आई एम एट होम, मैं घर पर हूं। नाउ का मतलब अब, मैं अभी घर पर हूं। तो घर क्या हुआ साथियों, एक निश्चित स्थान हुआ। जैसे वह स्कूल पर खड़ा है, ही इज स्टैंडिंग, ही इज स्टैंडिंग एट द स्कूल, वह कहां खड़ा हुआ है, स्कूल पर खड़ा हुआ है। तो साथियों स्कूल क्या है, निश्चित स्थान है। इससे पहले क्या यूज करना है, एट यूज करना है। क्या यूज करना है,
एट यूज करना है। नंबर 3, छोटे स्थानों के नाम से पहले जितने भी छोटे स्थान होंगे उन सबसे पहले अपने को क्या यूज करना है, एट यूज करना है। छोटे स्थानों के पहले अपने को एट लगाना है। जैसे आई लिव एट आगापुर, जैसे मैं आगापुर में रहता हूं। यानी छोटे स्थानों की बात करें तो कौन कौन से, जैसे इसमें गांव आ जाएगा, कस्बा आ जाएगा, गांव कस्बा, कोई भी गली मोहल्ला, गांव कस्बा गली मोहल्ला कॉलोनी, ये सभी छोटे स्थानों के अंतर आते हैं। इन सभी से पहले अपने को क्या यूज करना है, एट। जैसे यहाँ पे एट एक स्थान गांव का नाम है, इससे पहले एट लगाया। और देखें कि माई ब्रदर लिव्स एट सांगानेर इन जयपुर। दूसरे एग्जांपल में देखिए साथियों, यहां लिखा मैंने कि माय ब्रदर मेरा भाई रहता है एट सांगानेर इन जयपुर। तो सांगानेर क्या है, एक कॉलोनी का नाम है। इससे पहले क्या लगाया, एट। और जयपुर यहाँ बड़ा स्थान हो गया, उससे पहले इन। आगे बढ़ेंगे साथियों इनका प्रयोग। बात करते हैं इसके अगले कॉन्सेप्ट की। अगले कॉन्सेप्ट में साथियों लक्ष्य दर्शाने वाले शब्द, जो टारगेट की बात करेंगे, लक्ष्य दर्शाएंगे, उन टारगेट शो करने वाले शब्दों से पहले, लक्ष्य दर्शाने वाले शब्दों से पहले क्या यूज करना है, एट यूज करना है। जैसे बात करें कि एम एट, यानी किसी पे लक्ष्य साधना, ऐसे ही सूट के साथ भी एट लगा देंगे। ऐसे ही किसी पे हंसना, यानी किसी को टारगेट करके हंसना, लाफ एट। ऐसे ही मॉक एट, किसी का उपहास उड़ाना। ऐसे ही ग्रम्बल एट, यानी किसी पे बड़बड़ाना। इन शब्दों से पहले अपने को क्या यूज करना है, एट यूज करना है। और भी जैसे लुक एट, किसी की तरफ देखना, तो इनसे पहले अपने को क्या यूज करना है, एट यूज करना है। तो साथी और बात करते हैं अगले कॉन्सेप्ट की। अगला कॉन्सेप्ट है कि टेम्पोररी एक्शन शो करने के लिए, यानी कि अस्थायी कार्य दर्शाने के लिए, अस्थायी कार्य शो करने के लिए अपने को क्या यूज करना है, एट यूज करना है। ये हमारा कोई परमानेंट काम नहीं है, कभी कभी हम काम करते हैं तो उससे पहले क्या लगाएंगे, एट यूज करेंगे। जैसे कि आई एम एट वर्क, मैं काम पर हूं। कहने का मतलब अभी मैं वो काम कर रहा हूं, वो काम मेरा क्या है, परमानेंट नहीं है, वो अपना टेम्पोररी वर्क है। उससे पहले अपने को क्या यूज करना है, एट यूज करना है। हम कहें जैसे सी इज एट पेंटिंग, जैसे वह पेंटिंग पर यानी पेंटिंग कर रही है। तो पेंटिंग का उसका काम क्या है, फिक्स नहीं है, वो कभी कभी करती है। अगर उसका परमानेंट काम हो जाए, वही उसकी आजीविका हो जाए, रोजी रोटी हो जाए, तो फिर उससे पहले क्या लगाएंगे, इन लगाएंगे, जो कि साथियों हम अगले अभी थोड़ा समय के बाद सीखेंगे। तो ये यूज हुआ साथियों एट का। क्या क्या यूज सिखाया मैंने इसमें, सबसे पहले सिखाया मैंने कि कोई भी निश्चित स्थान है उससे पहले, घड़ी के समय से पहले, और लक्ष्य दर्शाने वाले शब्दों से पहले, और टेम्पोररी एक्शन को शो करने के लिए हम क्या यूज करेंगे, एट। अब बात करते हैं इनका प्रयोग। इनका प्रयोग, तो इनके प्रयोग में सबसे पहले में अंदर के अर्थ में, अगर कोई भी चीज किसी चीज के अंदर है, में अंदर के अर्थ में,
में अंदर के अर्थ में, लेकिन उसकी जो अवस्था होगी ना वो भी कैसी होगी, स्थिर अवस्था होगी। यानी कि किसी भी दायरे के अंदर पहले से ही कोई चीज है तो लगाएंगे इन। क्या लगाएंगे, इन। जैसे मैं अपने कमरे में हूं, आई एम इन माई रूम, मैं अपने कमरे में हूं, तो कमरे के अंदर पहले से मैं ऑलरेडी हूं, तो क्या यूज करेंगे, इन यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे साथियों, इन यूज करेंगे। और भी देख लो, जैसे यू आर इन योर क्लास, जैसे आप अपनी क्लास के अंदर हो तो पहले से हो तो क्या लगाएंगे, इन। और बाहर से आप गति करके आ रहे हो तो क्या लगाएंगे, इनटू लगाएंगे साथियों। बात करते हैं इसके दूसरे यूज की। बड़े स्थानों के नाम से पहले, बड़े स्थानों के नाम से पहले, अब बड़े स्थान क्या क्या होंगे, जैसे अपने शहर, बड़े बड़े शहर, महानगर, इसी में आ जाएगा राज्य और देश, और बात कर लेते हैं महाद्वीप। ये सभी बड़े स्थानों के अंतर्गत आते हैं, तो इनसे पहले अपने को क्या यूज करना है, इन यूज करना है। जैसे ही वर्क्स इन दिल्ली, जैसे वह दिल्ली के अंदर काम करता है, तो दिल्ली क्या हो गया, एक महानगर हो गया, बड़ा शहर हो गया, तो इससे पहले क्या लगा देंगे, इन लिख देंगे। और भी देख लें कि राम लिव्स इन यूपी, जैसे राम यूपी में रहता है, तो यूपी क्या है, एक बड़े शहर का नाम हो गया, इससे पहले क्या लगा देंगे, इन लगा देंगे। तो साथियों यहाँ देखो, ये यूपी है ना, बड़ा स्थान हुआ, तो इससे पहले क्या लगा देंगे, इन। बात करते हैं इसके अगले यूज की। तो इसका अगला यूज है, जो समय दर्शाने वाले शब्द होते हैं, टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड्स, टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड्स से पहले, यानी जो भी समय सूचक शब्द होते हैं उनसे पहले, और वो कौन कौन से शब्द होते हैं उनसे पहले अपने को लगाना है, वो होते हैं जैसे इन द मॉर्निंग, मॉर्निंग से पहले, इवनिंग से पहले, इन द इवनिंग। जब दोपहर की बात करेगा, इन द आफ्टरनून, इन द आफ्टरनून। और जैसे नाइट की बात करेगा, इन द नाइट। इस नाइट से पहले साथियों मैं आपको एक बात बताता हूं कि नाइट से पहले नॉर्मली हम एट यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं, एट। लेकिन यहाँ ये आर्टिकल द है, इसलिए इससे पहले क्या लगाया, इन। ध्यान रखना, अगर टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड से पहले आर्टिकल द है तो अपने को लगाना है इन। अगर ये द नहीं है तो फिर लगाना है एट। ध्यान रखना, इस रात्रि से पहले, इसका मतलब हो गया कोई विशेष रात, तो इससे पहले अपने को क्या लगाना है, इन लगाना है। बात करते हैं इसकी अगले यूज की। अगला यूज है, अगला यूज नंबर 4 कि मौसम। अगर मौसम की बात करें, जो भी सीजन्स होती है, ऋतुएं होती हैं, उन ऋतुओं से पहले और वर्षों के नाम से पहले, महीनों के नाम से पहले, वर्षों, महीनों, ऋतुओं और सप्ताहों से पहले, सप्ताहों से पहले अपने को क्या यूज करना है, इन यूज करना है। जैसे वी वियर, हम पहनते हैं, वार्म क्लॉथ्स, गर्म कपड़े। लेकिन कब पहनते हैं, इन विंटर, सर्दियों में। हम सर्दियों में क्या पहनते हैं, गर्म कपड़े पहनते हैं। तो देखिए यहाँ मौसम, सीजन का नाम हुआ सर्दी, तो इससे पहले क्या लगाएंगे, इन लगाएंगे। अगला वर्षों के नाम से पहले कि आई वेंट
टू दिल्ली, मैं दिल्ली गया था, लेकिन कब गया था? इन 2010, 2010 में। तो 2010 क्या हो गई साथियों? एक ईयर हो गई, वर्ष हो गई, उससे पहले लगा देंगे। अगला कि आई गो टू आई गो टू विलेज, में गांव जाता हूं, लेकिन कब जाता हूं? कोई महीने का नाम, जैसे इन मई, यानी मैं मई के महीने में कहा जाता हूं? गांव जाता हूं। तो ये मई क्या हो गया? महीने का नाम हो गया, वर्ष का नाम हो गया, ऋतु का नाम हो गया। इनसे पहले अपने को क्या यूज करना है? इन यूज करना है। बात करते हैं इसकी अगले यूज की। अगले यूज की बात करते हैं। अगला यूज है परमानेंट एक्शन से पहले। जब भी कोई परमानेंट एक्शन की बात की जाएगी, यानी कि कोई भी स्थायी कार्य है जिसको कि हम अपनी जिंदगी में अपनी आजीविका बना चुके हैं, उससे पहले अपने को यूज करना है इन। जैसे आई एम इन एजुकेशन, यानी कि मैं शिक्षा विभाग में कार्यरत हूँ। तो शिक्षा मेरी क्या है? आजीविका है, रोजी रोटी है, मैं पढ़ाता हूँ। तो आई एम इन एजुकेशन। और जैसे देख लें कि योर फादर, आपके पिताजी, इज इन पुलिस, आपके पिताजी क्या हैं? पुलिस में है। तो पुलिस उनका क्या हो गई? एक रोजी रोटी हो गई, परमानेंट एक्शन हो गया। उससे पहले क्या लगा देंगे? इन लगा देंगे। और जैसे कहें कि राम इज इन आर्मी, जैसे राम आर्मी में है, तो आर्मी उसका क्या हो गया? परमानेंट जॉब हो गया, परमानेंट एक्शन हो गया। तो उससे पहले अपने को क्या यूज करना है? इन यूज करना है। ये साथियों आपका इन का प्रयोग हो गया। अब इनटू का प्रयोग यूज करेंगे साथियों कि मैं अंदर के अर्थ में। कहां पे? मैं अंदर के अर्थ में। लेकिन यहाँ पे एक डिफरेंस है कि जो अवस्था होगी ना, उसमें मोशन होगा, गतिशील अवस्था होगी। उस गतिशील अवस्था को दर्शाने के लिए क्या यूज करेंगे? इनटू। कहने का मतलब कि जब कोई भी व्यक्ति बाहर से अंदर की तरफ गति करे, तो उससे पहले इनटू, पहले से ऑलरेडी वो अंदर है तो लगाएंगे इन। जैसे आई came into the room, जैसे मैं कमरे के अंदर आया, यानी पहले से अंदर था नहीं, मैंने बाहर से क्या की? गति की और अंदर आया। तो क्या लगाएंगे? इनटू। अगर मैं ऑलरेडी अंदर हूं तो लगाऊंगा इन। आई एम इन द रूम। और जैसे देखें कि शी जंप्ड, वह कूद गई। कहाँ कूद गई? इनटू द रिवर, नदी के अंदर कूद गई। तो नदी में पहले से तो वो थी नहीं, दौड़ती दौड़ती आई, उसने लगाई छलांग और कूद गई। और एग्जांपल देखें साथियों, ए फ्रॉग, एक मेंढक, फेल यानी कि गिर गया। कहाँ गिर गया? इनटू द वेल, कुएं के अंदर। कहाँ गिर गया? कुएं के अंदर। लेकिन साथियों एक वर्ड में आपको बताना चाहूंगा कि जो एंटर, एंटर का मतलब होता है प्रवेश करना। एंटर का मतलब प्रवेश करना। इसके साथ अपने को इनटू यूज नहीं करना, क्योंकि इसका ऑलरेडी मतलब ही प्रवेश करना होता है। तो इससे पहले अपने को प्रीपोजिशन इनटू नहीं लगाना। जैसे आई एंटर द रूम, जैसे मैंने कमरे में प्रवेश किया, तो इस एंटर के साथ कोई भी प्रीपोजिशन मैंने यूज नहीं किया। तो आपको भी साथियों यहाँ यूज नहीं करना। और बात करें इसके नंबर दूसरे कॉन्सेप्ट की, अवस्था परिवर्तन के लिए। जब भी अवस्था परिवर्तन की बात करेगा एक अवस्था से दूसरी अवस्था में, तो अपने को यूज करना है इनटू। यूज करेंगे इनटू। जैसे ट्रांसलेट
अनुवाद कीजिए इनटू इंग्लिश। इंग्लिश के अंदर कोई भी सेंटेंस हिंदी में लिखा है, संस्कृत में लिखा है, उर्दू में लिखा है, पंजाबी में लिखा है, मराठी में लिखा है, उसको अंग्रेजी में अनुवाद कीजिए। यानी एक भाषा से दूसरी भाषा में उसका जो अवस्था है वो परिवर्तित कीजिए। और जैसे कि मिल्क, मिल्क का मतलब होता है दूध, मिल्क टर्न्स बदलता है, किस में बदलता है, दही में, इनटू कर्ड, दूध दही में बदलता है। और भी मैं एग्जाम्पल की बात करूं कि पानी बर्फ में बदलता है, वाटर टर्न्स इनटू आइस, यानी पानी किस में बदलता है, बर्फ में बदलता है। तो देखिए साथियों दोनों की अवस्था कैसी हो गई, अलग अलग हो गई, बदल गई। तो उससे पहले अपने को क्या यूज करना है, इनटू यूज करना है। और जैसे मैं बात करूं, एक जैसे वर्ड आएगा आपको मेड, मेड के साथ अपने को यूज करना है या तो ऑफ या फिर फ्रॉम। जैसे एक एग्जांपल की मैं बात करूं कि दूध से दही बनता है, दूध से दही बनता है, तो कर्ड इज मेड फ्रॉम मिल्क होगा। साथियों ध्यान रखने वाली बात है, यहां पे भी अवस्था परिवर्तित होती है, लेकिन उसका जो रूप है वो बदल जाता है। यहाँ पे ये बनता है, बनने के अर्थ में मेक की जो हिंदी देगा उससे पहले अपने को या तो ऑफ लगाना या फ्रॉम। लेकिन जब यहाँ बिल्कुल बदलने की बात करें, या तो टर्न आए या चेंज आए, क्या कहा साथियों मैंने, या तो वर्ड आ जाए टर्न या फिर आ जाए चेंज, तो अपने को लगाना है इनटू। और जब आ जाए मेड तो फिर लगाना या तो ऑफ या फिर फ्रॉम। इनका आगे मैं कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगा साथियों। तो ये मैंने आपके लिए 3 प्रीपोजिशंस यहाँ पे पढ़ाए, एट, इन और इनटू। तो साथियों कैसी लगी आज की क्लास, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और हाँ, अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब तो यार कर ही दो, जिससे कि और भी मैं आगे आपके लिए वीडियो बनाता रहूं। तो गाइस थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, बाय बाय।